अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब। आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं जा रही हूँ एक फ़ैमिली गैदरिंग पे, यानी कि लेडीज़ और बच्चों की गैदरिंग है। यूजुअली हॉस्टल में लड़कियाँ कर लेती थी गैदरिंग, लेकिन इस तरह की फ़ैमिली गैदरिंग बहुत टाइम से नहीं हुई थी और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और व्लॉग आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ इतने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए। लव यू ऑल। तो बैठ गई हूँ मैं गाड़ी में और आज का मेकअप मुझे कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा है डे टाइम के हिसाब से, लेकिन चले खैर है, बहुत टाइम बाद ये गैदरिंग स्टार्ट हुई है और हमारा लॉकडाउन ओवर हुआ है तो इतना तो बनता है। पहले हम लोग काफ़ी गैदरिंग्स वगैरह करते रहते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से जो है वो लॉकडाउन था तो गैदरिंग्स का ये सिलसिला जो है वो ख़त्म हुआ था। और अब जो है वो अलग ही एक्साइटमेंट है। आई थिंक ये बहुत अरसे बाद एक पहली गैदरिंग है जहाँ पे मैं जा रही हूँ, तो अब अलग ही एक्साइटमेंट है। हाँ, लोग जो है थोड़ा थोड़ा इनवाइट कर रहे थे, एक एक दो दो बंदों को, पर इतना इनवाइट मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं किया था बहुत टाइम से। तो या आई एम एक्साइटेड। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब अंदर जा रहे हैं। दावत के शायद इतने ज़्यादा क्लिप्स मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मुझे ख़ुद भी इंजॉय करना था और हर बंदा कैमरे के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होता। खैर, आप मेन्यू देखिए, यहाँ पे सिंपल सैलड है और यहाँ पे है पोटैटो मस्टर्ड सैलड। ये बहुत ही मज़े का था, इसका बहुत डिफरेंट सा टेस्ट था। साथ बालूशाही है, देसी घी में बनी हुई थी, बहुत ही मज़े की थी। और साथ में चॉकलेट केक है और जली है और साथ में कौरमा है और मैकरोनी है बच्चों के लिए और साथ में है चना पुलाव। तो चना पुलाव और कौरमा जो है वो बिल्कुल देगी टेस्ट का था। चॉकलेट केक भी बहुत मज़े का सॉफ्ट सॉफ्ट सा था। और बालूशाही की तो बच्चे माशाल्लाह काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे और बहुत दिन बाद हुए थे ये लोग इकट्ठे और खूब फन किया, ये लोग खूब मज़े कर रहे थे। खाना हो चुका है, अब है चाय टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, गपशप टाइम एंड एन्जॉयमेंट। तो चाय के साथ हमारी लाडली बालूशाहियाँ और साथ में चॉकलेट केक और मीठी मीठी बातें। ओके, दिस इज योर कार्टून, दिस इज नॉट योर कार्टून। अब कुछ इन मॉडल्स की मॉडलिंग भी देख लें। अब जनाब हम निकल रहे हैं मॉल के लिए, हमें कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है, तो चलिए आपसे मॉल में मिलते हैं।
कुछ रमज़ान की प्रमोशंस लगी हुई हैं जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा रश है और बच्चे तो खैर फ़न कर रहे हैं, लेकिन अब मैं कुछ देर में आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अब यू शेप में आके खड़े होते हैं। तो हमारे पीछे से अगर आप देखें तो आई थिंक काफ़ी आगे तक ये लंबी लाइन है। आई डोंट नो मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, पर बहुत ज़्यादा रश था। और कुछ ग्लिम्सेस आपके लिए शूज़ के, और यहाँ पे मैं देख रही थी अगर मुझे स्नीकर्स कोई अच्छे मिले, पर मुझे इनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे मैं ये गोल्डन से शूज़ ट्राई करके देख रही थी, यहाँ पे ब्लैक देख रही थी, और फाइनली मैंने वाइट कलर के शूज़ ले लिए। तो आप बताइएगा कि आपको मेरे शूज़ कैसे लगे हैं। और ये है मेरे फाइनल शूज़। और अब मैं कुछ स्कार्फ्स वगैरह देख रही हूँ। तो मैंने पहले 2 स्कार्फ्स उठाए थे, पर मुझे मटेरियल इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने एक वापस रख दिया और एक ले लिया। और हमारी शॉपिंग हो चुकी है और अब जाएंगे हम नेक्स्ट शॉप पे। मेरा आज का डे बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। आई होप कि आपको भी व्लॉग पसंद आएगा। और जहाँ बच्चे हो और वॉशरूम्स ना हो ये तो नहीं हो सकता। सो टॉयलेट ट्रिप। और अब हम आ गए हैं अब्दुल्ला और ज़ारा की शॉपिंग करने। तो अब्दुल्ला को कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो उसने जो है बस घर के स्लीपर्स ले लिए थे, और ज़ारा ने सिल्वर कलर के स्लीपर्स लिए हैं। और यहाँ पे ये दोनों अपने अपने स्लीपर्स उठा के आ गए हैं पे करने। बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ज़ारा पूरी शॉप में अपने शूज़ उठाए फिर रही थी, और अब्दुल्ला अपने शूज़ लेकर आया हुआ है पेमेंट के लिए। ईद की कुछ शॉपिंग हो गई है, कुछ रह गई है। रमज़ान में मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत अच्छी सी प्रमोशंस लगती हैं, पर रमज़ान में जाने का मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैं सब कुछ जो है वो पहले से करके बैठना चाहती हूँ। अब देखिए कि कितना मैं कर सकती हूँ। खैर ये एक बहुत अच्छी सी बेकरी है, और जहाँ पे किड्स हो और शॉपिंग हो वहाँ खाना पीना तो खैर खुद से ही बीच में आ जाता है। और अब है मॉल से वापसी का टाइम, और यहाँ पे मैं ग्रैब बुक कर चुकी हूँ। और हमारी ग्रैब बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मैं आपको ग्रैब के अंदर बैठ के बताऊँगी कि क्यों इंटरेस्टिंग थी। तो हम जो है वो सब ग्रैब में बैठ चुके हैं। और मैंने बच्चों से बात की कि भाई आप क्यों अपसेट हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं हम अपसेट नहीं हैं, हम इसलिए खामोश हैं कि हम टीवी देख रहे हैं। तब मुझे समझ आया अच्छा ग्रैब में जो है वो अलादीन वाली मूवी लगी हुई है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। जितना भी रास्ता था बहुत ही अच्छा लगा। ये ग्रैब में जो है वो बच्चे भी मूवी देखते हुए गए और वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। इतने टाइम से हम लोग ग्रैब में ट्रैवल कर रहे हैं, पर ऐसा मतलब बहुत कम होता है कि हर चीज़ जो है वो इतनी इंजॉयबल हो जाए आपके लिए। खैर आई एम थैंकफुल फॉर दिस डे। और बच्चों को देखें ज़रा, इधर बताओ क्या कर रही हो। अब्दुल्ला बैठ जाओ, क्या कर रही हो। ओके ज़रा आप क्या कर रही हो। और जैसे ही मैं घर आई तो मैं सडन गेस्ट्स की प्रेजेंस का सुन के जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई। मेरी ये फ्रेंड जो है वो वापस जा रही है नाइजीरिया, तो मुझसे मिलने आई थी। और मेरी एक और फ्रेंड, उनकी बेटी भी आई हुई थी, उनके बाबा ने उनको पिक करने आना था। तो यहाँ पे बच्चों की एक फिर से पार्टी हो गई, और फिर से ये लोग खूब मज़े कर रहे हैं और खेल रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू हर कि वो इतनी बिज़ी स्केजूल में भी मुझसे मिलने आई यहाँ तक। थैंक यू सो मच। और अब जो भी फ्रिज में खाना था वो मैंने जल्दी जल्दी से रेडी कर लिया था। बच्चों के लिए नूडल्स बना दी थी, और साथ में रोटी सालन है, और साथ में कुछ थोड़े से कटलेट्स फ्रिज में रखे हुए थे, उनको बेसन लगा के फ्राई कर लिया था। तो खैर यहाँ पे खाना चल रहा है। मम्मा का हमेशा एक असूल था कि कोई भी घर में आता था वो उसे खाने पीने के बगैर नहीं छोड़ती थी, और अब मेरा भी यही असूल है कि आप जितना भी टायर्ड क्यों ना हो, और आपके घर में जो है वो कुछ ना कुछ तो ज़रूरी होता है हमेशा। और जब आप गेस्ट के लिए कुछ भी खाना सर्व करते हैं तो अल्लाह ताला आपके खाने में ज़रूर बरकत देते हैं, थोड़े को बहुत कर देते हैं। और यकीनन जो है वो अल्लाह ताला आपकी नियतों का भी आपको अजर देते हैं, और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आपको होती है कि आपके
घर गेस्ट आए और खाली पेट नहीं गए। खैर खाना ख़त्म हो चुका है। मम्मा, किसी ने दरवाजा खोला है। मम्मा छिपकलियां अंदर आ गई। Assalamu alaikum warahmatullah. Good evening, everybody. I'm today spending the night with my sister, dinner with my sister. I'm very happy. I eat delicious food. I like the curry, the roti. I really enjoy myself. And my sister here, she's a very wonderful sister I've ever met. She's so nice, very welcoming. She's I don't know. I'm short of words. I don't know how to describe her. She's over nice. Yes, since I will feel shy. I've been here for more than almost 1.5 years, and I've never had somebody who welcomed me to his house, feed me, just take me like my own sister. I'm really happy. I just feel like I'm with my family. Anytime I come to her, I feel very comfortable. I feel very free. We talk. She always make me happy. Each time I'm with her, I just feel like I'm with my sister. Yes. I like everybody from Pakistan. Everybody. Yeah, you are over nice. Over nice. I just wanted to say that I love you too, and I want to see you again in my life. I wish you have a safe travel. Bye bye.